नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है आईएएस रुचिका चौहान मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सो आज हम बहुत सारी बातें मैम के साथ करने वाले हैं। सो मैम, ग्वालियर शहर में नई आई है, ऐसे में थोड़ा सा परिचय हम ग्वालियर की जनता के साथ आपका चाहेंगे। आपकी जर्नी की शुरुआत मैम कैसे हुई? मैं मध्य प्रदेश की ही बिटिया हूँ। आई एम फ्रॉम इंदौर। सो एजुकेशन मेरा सारा इंदौर का है। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी की तैयारी हमने करना शुरू करी, और 2010 में आई क्रैक द इंडियन पुलिस सर्विस। उसके लिए सिलेक्ट हुई थी, तब भी मुझे मध्य प्रदेश की कार्डर अलॉट हुआ था। और 2011 बैच से मैं फिर आईएएस मैंने एग्जाम एक और बार दिया था, तो उसमें सिलेक्ट हो पाई। तब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग से शुरुआत होते हुए मैं सीहोर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम और फिर से ग्वालियर में पोस्टेड हूँ। So that is how it is. सो मैम, जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 हमारे सामने, ऐसे में मैं जानना चाहूंगी ग्वालियर का प्रशासन कितना तैयार है चुनाव के लिए? ग्वालियर का प्रशासन, आप जान के आपको खुशी होगी, बहुत ही तैयार है। हम लोगों की तैयारी एक बहुत ही एडवांस स्टेज में है। इनफैक्ट जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन के हमें निर्देश प्राप्त होते जाते हैं, उसके मैं कहूँगी हम बिफोर टाइम ही प्रिपेयर्ड है। हमारी ओवरऑल जो प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत अच्छी है। टीम यहाँ पर बहुत अच्छी है, सभी लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। इलेक्शन कमीशन की ये मंशा होती है कि इलेक्शन की जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो और जस्ट हो। एक आम आदमी भी यदि चुनाव लड़ता है तो उसको वैसा ही वातावरण मिले जैसा कि किसी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी की पर्सन को मिलता है। तो उसी दिशा में हम लोग कई प्रकार की कार्रवाई करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में मुझे लगता है कि वेपन का यूजेज और मतलब चलन जिसको कहेंगे बहुत अधिक है। तो वेपन्स के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर चुके हैं। जो वेपन्स है उनको सस्पेंड किया जाता है आदेश के माध्यम से, उसको हमने किया है और सभी अपने अपने थानों में जमा हो जाते हैं। दैट हैज बीन डन। इसके बाद में मसल पावर कोई मिसयूज ना करे, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम सीआरपीसी और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, जिससे कि एक अच्छा माहौल रहे। किसी भी क्षेत्र में ऐसे लोग ना बचें जो इलेक्शन की प्रक्रिया को किसी न किसी तरीके से बाधित कर सके हो जी। और तीसरा, मनी का कोई मिसयूज ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स सेटअप होते हैं, तो वो हमारे सभी इन प्लेस हैं। और अभी मुझे बताकर खुशी है कि अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। मोर देन 50 lakhs ऑफ कैश इन टीम्स के द्वारा अपनी जांच के दौरान सीज किया गया है। और साथ ही अवैध शराब के ऊपर बहुत कार्रवाई हुई है, नारकोटिक्स में कार्रवाई हुई है। तो मैं कहती हूँ कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी। और ग्वालियर राइट्स बहुत आश्वस्त है मैम आपको लेकर कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो आपके नेतृत्व में निष्पक्ष रूप से संपन्न होंगे। सो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं चुनाव के बारे में, बात करूं लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे, रूरल एरिया का सबसे ज्यादा प्रतिशत था अगर हम अर्बन एरिया का कंपैरिजन करें वोटिंग में। तो इस टाइम क्या हमारी कोशिशें हैं, क्या हम तैयारियां कर रहे हैं कि अर्बन एरिया में वोटिंग प्रतिशत बढ़े? बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया है। ये ट्रेंड जो है इलेक्शन कमीशन भी ऑब्जर्व कर चुकी है। पूरे देश में ही जो ग्रामीण एरिया होता है वहां पर कहीं ना कहीं अपने बूथ पर जाकर मतदान करने की जो जागरूकता है वो बहुत अधिक होती है अर्बन एरियाज के अपेक्षा जी। इसको एक टर्म में कहें तो इसको अर्बन एपैथी बोलते हैं, यानी कि उनका एक तरीके से कहेंगे कि इंडिफरेंस है उनका, कि बहुत सारे लोग हैं जो मतदान दिवस को एक हॉलिडे की तरह यूज करते हैं कि आज अवकाश है तो हम अपने काम करेंगे। तो बिल्कुल आप अपने काम भी करें, लेकिन वोटिंग के लिए जरूर बाहर आएं। और इसी दिशा में हम लोग बहुत सारी स्वीप एक्टिविटीज, जिसमें कि सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड एंगेजमेंट होता है जी। इसके लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज अर्बन एरियाज में कर रहे हैं। हम टारगेट कर रहे हैं महिलाओं के ग्रुप को, जिससे कि महिला का वोटर टर्नआउट बढ़ सके। कई बार जो हाउसवाइफ्स हैं, नई बहुएं हैं, छोटे बच्चों वाली माताएं हैं, तो वो नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो बीइंग अ फीमेल, आप एक पद पर हैं और कई समय से कार्यरत हैं, क्या आपने चैलेंजेस फेस किए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि चैलेंजेस से अधिक मुझे ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया कि चैलेंजेस के से ज्यादा एक अच्छा एनवायरनमेंट मध्य प्रदेश में हमको मिलता है काम करने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव रहा है, चाहे वो हमारे सीनियर्स के सपोर्ट में हो, या जनता से कनेक्ट करने की एबिलिटी में हो,
जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, तो मैं समझती हूँ बीइंग अ लेडी ऑफिसर ये एक एडवांटेज है एंड इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छे से काम करने का मौका मिलता है। चैलेंज सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं परिवार को जरूर उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, बट इसके बाद भी इट इज अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। और जैसे चीजें बदल रही हैं, नो डाउट काम करने का तरीका बदला है, समय के साथ बहुत सारी चीजें बदली हैं। और बदलते दौर में मैम एक चीज जो सबसे ज्यादा बदली है वो है सोशल मीडिया का माध्यम, क्योंकि उस माध्यम से आजकल हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं। और जिस तरह से हम लोग वीडियोस देखते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की या फिर जो बन गए हैं अधिकारी उन लोगों की, तो कई बार यूथ को लगता है कि एक आईएएस की लाइफ बहुत लेविश होती है, मतलब जो मेहनत होती है वो प्रिपरेशन के टाइम पे होती है, उस दौर के बाद आपको संघर्ष नहीं देखना पड़ता, या सारी चीजें बहुत बदल जाती हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम, आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कितना डिफरेंस रहा है? जब हम लोग फाइनली फील्ड में काम करने आ जाते हैं, प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे ध्यान है कि लगभग जब एग्जाम पास में आ जाती थी तो मुझे लगता है कि अराउंड 18 आवर्स एवरी डे हम लोग पढ़ते थे। 6 घंटे में नींद, नहाना धोना खाना सब कुछ मिला के है, बाकी 17 to 18 आवर्स की प्रिपरेशन तो होती ही थी। और एग्जाम की स्टेजेस भी ऐसी हैं कि वो आपकी मेंटल, फिजिकल हर प्रकार की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर लेता है जी। और आपकी वाकई में इस पूरे सिस्टम में व्यक्ति की पर्सनालिटी को जज करने की योग्यता है। तो निश्चित रूप से वहां तो एक बड़ा पड़ाव है जो हम लोग पार करके निकलते हैं। लेकिन जॉब के दौरान भी हमारे कोई चैलेंजेस मैं कहूंगी कि एकदम से खत्म नहीं हो जाते हैं और किसी प्रकार की लग्जरी के जैसा नहीं है। एक सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बताऊंगी कि एवरी डे जब हम लोग सोने जाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट दिन का रहता ही है जिसमें हमने किसी नीडी की मदद की होती है। तो इस पोजीशन में पहुंच पाना और लोगों के लिए काम कर पाना, जिस उद्देश्य से इस नौकरी को ज्वाइन किया था, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाना, तो सारी थकान उससे मिट जाती है। तो बिल्कुल ही काफी स्ट्रेसफुल है। इवन समय के हिसाब से भी हम मध्य प्रदेश में एक बड़ी अच्छी परिपाटी है कि सभी लोग टेलीफोन पे अवेलेबल हैं, सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। तो कोई समय नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग तो है ही और साथ में बहुत ही रिवॉर्डिंग भी है मैं कहूँगी। और हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में है, पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी नौकरी पेशे में हैं, तो एक बात याद रखिए, अगर आप में धैर्य है तो आप हर चीज बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। सो मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं यूथ को लेकर, या फिर बात करूं मैं, आपने 2010 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, आप एज एन आईपीएस ऑफिसर सेलेक्ट हुई। सेकंड अटेम्प्ट आपने 2011 में दिया, एज एन आईएएस ऑफिसर आपने 50वीं रैंक हासिल की। सो लगातार 2 प्रयास, और दोनों प्रयासों में एक अच्छी रैंक आपने ली है मैम। सो क्या आप कहना चाहेंगी सफलता का मूल मंत्र? मैं सबसे पहले आपको करेक्ट करना चाहूंगी। पहले दोनों प्रयासों में मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाई जी। तो एक्चुअल जो समस्या है वही फेस हम करते हैं कि जब एग्जाम में आप एक बार रिजल्ट आता है कि आप नहीं सिलेक्ट हुए, अगली एग्जाम उसके ठीक 15-20 दिन बाद होती है। तो उस फेलियर के बाद में खुद को समेटना, फिर से तैयार होना और उससे ज्यादा एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करना, इस स्टेज में आना पड़ता है। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैं अपना आईपीएस एग्जाम क्लियर कर पाई थी और फोर्थ में यस, उस समय मैं मध्य प्रदेश से सिलेक्ट होने वाली मैं अकेली कैंडिडेट थी 11 में। मूल मंत्र मैं यही कहूंगी कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि इंटेलिजेंस तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हार्डवर्क, परसिवियरेंस जिस वर्ड को कहते हैं, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। ये किसी भी परीक्षा के लिए या हम जीवन में कुछ भी करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप कॉन्स्टेंटली अपने लक्ष्य की तरफ काम करते रहते हैं तो जैसे कहा जाता है कि किसी फिल्म का डायलॉग है कि कायनात पूरी लग जाती है आपको वहां तक पहुंचाने के लिए, तो ऐसा होता है, ऐसा निश्चित होता है। यदि आप एक डायरेक्शन में एक ध्येय को साध कर मेहनत करते रहें तो मैंने यही देखा है कि मेहनत करने वाले की जरूर जीत होती है। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी आज की हमारे सभी यूथ को कि जो भी वो लक्ष्य हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर ही क्यों ना खोलना हो, चाहे वो एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना हो, नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट जॉब में ही आपको जाना है, लेकिन जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए बहुत ऑनेस्ट तैयारी, और जब आपको कोई नहीं देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं अपने फ्री समय में, उस समय भी उस लक्ष्य के लिए काम करना, एक ऑनेस्ट प्रयास यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और किसी ने बहुत खूब कहा है, सफलता आपको एक दिन में तो नहीं, लेकिन हाँ उस एक दिन जरूर मिलेगी, और इस एक दिन के लिए आपको मेहनत करना है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो मैम, आज हमने आपसे कई सारी चीजों को जाना, कई सारी बातों को जाना, आपके बारे में जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे?
ग्वालियर वासियों से मेरे यही संदेश रहेगा कि मैं समझती हूँ मध्य प्रदेश के एक अग्रणी जिले में से हम लोग हैं और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर है, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग लोग हैं। आने वाले समय में जरूर हमें स्वच्छता को लेकर के काम करने की जरूरत है। जैसे ही हमारे ही प्रदेश से एक दूसरा देश है, सिटी है इंदौर, जो वर्ल्ड नंबर 1, इंडिया नंबर 1 है, नॉट सॉरी वर्ल्ड नंबर 1, इंडिया नंबर 1 है स्वच्छता के फील्ड में। तो अब समय आ गया है कि ग्वालियर में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा अच्छा डेवलप हो गया है, लेकिन अब एक सोशल रेवोल्यूशन यहाँ जरूर देखना मैं चाहती हूँ। और यही आग्रह सबसे करना चाहूंगी कि अपने पास, अपने आसपास की जगह में जहां तक हो सके स्वयं के माध्यम से गंदगी ना हो, सबसे पहला प्रयास हम लोग ये कर सकते हैं। और एक अच्छा एनवायरनमेंट हम बिल्ड करें हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जिसमें क्राइम नहीं हो और एक दूसरे को सपोर्ट करने का वातावरण हो। ऐसी मैं संदेश देना चाहूंगी हमारे जिले वासियों को। और समाज बनता है हमसे और आपसे, और एक एक करके अपना आप सोच रहे हैं कि समाज बदलेगा, तो शुरुआत आपको खुद से करनी होगी, क्योंकि जब हम अपने आप से शुरुआत करते हैं तो वाकई में धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। थैंक यू सो मच मैम, अपना अमूल्य समय में देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।